अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर और बहू का झूठ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक ससुर और बहू के बीच का रिश्ता हमेशा मजाक और उलझनों से भरा रहता था। ससुर श्री रामनारायण एक बहुत ही चालाक और ठाठदार व्यक्ति थे। वह हमेशा अपनी बहू पूजा से बड़े ही मीठे लहजे में बात करते और उसे यह झूठ बोलते रहते कि वह अपनी पत्नी यानी पूजा की सास के लिए कोई खास काम करने जा रहे हैं। पूजा एक समझदार और चतुर लड़की थी जो धीरे धीरे अपने ससुर के इन झूठों को पहचानने लगी थी। पहला झूठ। एक दिन श्री रामनारायण ने पूजा से कहा, पुत्री, तुम जानती हो ना कि मैं अपनी पत्नी के लिए हमेशा कुछ खास करता हूँ। आज भी मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो वह कभी नहीं भूलेंगी। पूजा ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पिताजी, वह तो हमेशा खुश रहती हैं, फिर यह कुछ खास क्या है जो आप करने जा रहे हैं? ससुर ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, तुम्हें बताऊं तो क्या, लेकिन वह एक सरप्राइज है। कल शाम को तुम देखोगी, हमारी शादी की सालगिरह के मौके पर मैं उसे एक ऐसी चीज दूंगा जो वह आज तक कभी नहीं देखी होगी। पूजा ने चुपचाप सिर हिलाया और उसकी बातों में कुछ संदिग्धता महसूस की, लेकिन उसने ससुर को ज्यादा टोकने की बजाय अपने कामों में लग गई। अगले दिन जब पूजा अपने कामों में व्यस्त थी, ससुर ने अपनी पत्नी को बताया कि वह उसे एक महंगे हार खरीदने जा रहे हैं। हालांकि पूजा यह जान चुकी थी कि यह सब कुछ झूठ था, क्योंकि पिछले महीने ही ससुर ने अपनी पत्नी के लिए एक सस्ता और साधारण हार खरीदा था। झूठ का पर्दाफाश। पूजा ने सोचा, अब इसे बेनकाब करने का सही समय है। वह जानती थी कि ससुर हमेशा किसी न किसी बहाने से अपने कारनामों को छिपाने की कोशिश करता था। इस बार पूजा ने एक मजेदार योजना बनाई। उसने अपनी सास शोभा देवी से मिलकर एक खेल तैयार किया। माँ, पिताजी को आजकल बहुत अच्छा लगने लगा है कि वह अपनी प्यार भरी बातें और सरप्राइज देते हैं। पूजा ने कहा, आपके लिए एक सरप्राइज आज शाम को आ सकता है। शोभा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, यह तो है। हर बार वही बातें, लेकिन देखो, मुझे तो ये सब बहुत पसंद आता है। पूजा ने एक हंसी छिपाते हुए कहा, लेकिन इस बार हम उन्हें पकड़ लेंगे। आपको एक तरीका बताती हूँ। शोभा देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन पूजा ने उसे समझाया कि किस तरह से वह ससुर का झूठ बेनकाब कर सकती है। दूसरा झूठ। शाम को जैसे ही श्री रामनारायण अपनी पत्नी के पास पहुंचे, वह खुश होकर बोले, तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं। आज तुम सबको चौंका दूंगा। पूजा और शोभा देवी ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया और फिर धीरे से कह दिया, पिताजी, हम जानते हैं कि आप क्या लाए हैं। ससुर रामनारायण कुछ हड़बड़ाए, क्या क्या जानते हो तुम दोनों? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका झूठ। आपने हमें बता दिया कि आप एक महंगा हार लेने जा रहे थे, लेकिन मैं जानती हूं कि आप उसे दुकान से वापस लौटा लाए थे। श्री रामनारायण कुछ देर के लिए चुप हो गए। वह जान गए थे कि अब उनका झूठ पूरी तरह से पकड़ा जा चुका था। वह मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तुम दोनों ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन क्या करूं, कभी कभी अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। पूजा और शोभा देवी दोनों हंस पड़े। फिर शोभा देवी ने कहा, अब तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें इस तरह से धोखा दोगे, लेकिन तुम सही कहते हो, कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है। सच्चाई का महत्व। श्री रामनारायण अब थोड़ा शर्मिंदा थे, लेकिन वह अपने झूठ के बारे में सोचते हुए हंसी में शामिल हो गए।
उन्होंने माना कि जब तक रिश्तों में थोड़ी बहुत मस्ती और हल्की फुल्की झूठी बातों का समावेश हो तब तक वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उन्होंने पूजा से कहा, तुम दोनों की तरह से मेरी खिंचाई हुई तो मैं अब सच बोलूंगा। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जो मजेदार पल थे वही हमारे रिश्ते की सुंदरता को दिखाते हैं। श्री राम नारायण और पूजा के रिश्ते में अब एक नई समझ बन चुकी थी। ससुर ने कभी न कभी झूठ बोला था, लेकिन बहू ने हमेशा उसे सही तरीके से पकड़ा और रिश्तों में मजेदार पल बनाते हुए सच्चाई की ओर अग्रसर किया। यह छोटी सी घटना उनके जीवन में हमेशा याद रही और उन्होंने समझा कि जब रिश्तों में विश्वास और हंसी हो तो थोड़े झूठ भी रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।